सर आप कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? सर मैं सागर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 41 से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुष्टी, स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ। अच्छा सर, आप जो स्लम बस्तियां रहती हैं जी और जो बिल्कुल निचली स्तर की बस्तियां हैं, उनमें आपने भ्रमण किया है क्या? जी बिल्कुल किया है। तो वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ देखा विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। वास्तव में गंदी नालियों के यहाँ किनारे रह रहे हैं लोग, उनके यहाँ पानी भरा हो रहा है। नलों से जो पानी आता है उससे कीचड़ भी हो जाता है। तो भाजपा शासन ने सभी लोगों को आवास दिए हैं, तो उन लोगों के पास आवास नहीं पहुँचे हैं। अभी क्या है, ये चीन मुनसेरा वाले भाई वाली स्थिति बन रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी योजनाएं पहुंचाई जा रही लोगों तक, वो हम आपके परिचित हैं तो हम आप तक पहुंचा देंगे। जो परिचित नहीं है तो बेचारे आज भी परेशान हैं। प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ऐसे कौन से विकास के मुद्दे आपने देखे जो आपको खुद मैदान में आना पड़ा सागर पब्लिक के लिए? ये मैं पिछले साल मतलब पढ़ाई से फ्री हुआ, पीएससी की तैयारी कर रहा था। पीएससी का पढ़ाई करना बंद कर दी, तो मैं मार्केटिंग का भी काम अपना तो बहुत छोटी निचली बस्तियों में गया। तो मैंने देखा कि यार विकास के नाम पे सागर विधानसभा में ये सब मतलब फर्जी काम हो रहा है। देख, रोडों पे तो अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन निचली बस्तियों में जहाँ वास्तव में विकास की ज़रूरत है, वहाँ आज भी शून्य है। सागर में बीजेपी के 30 साल से विधायक हैं, और आज वहाँ जाके आप भी चले जाएं सागर की निचली बस्तियों में जहाँ विकास के नाम पे शून्य है, और बेचारे वो आज भी इंतजार करते कि विकास होगा। बीजेपी एक विधायक सागर से हैं, वो तो विकास की बोलते सागर में विकास की गंगा बहा दी हमने, तो अनेक प्रकार के विकास हैं। जी, अगर हमने विकास की गंगा बहा दी है तो अभी परसों आपने न्यूज चैनलों में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि मतलब आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो वो नहीं होना चाहिए था। अगर आप विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हमें तो ये पता है अगर हम विकास करेंगे तो हम घर बैठे जीत जाएंगे। जैसे हमारे माननीय गोपाल चाचा जी बोलते हैं हमने विकास किया, और वास्तव में कई चुनाव ने घर बैठे जीते। क्यों? विकास के नाम पे। विकास वो होता है। अच्छा हाँ, यदि आप पब्लिक आपको चुनती है, आप विधायक बन के आते हैं, तो पहले मुद्दा आपके क्या रहेंगे पब्लिक के बीच आप विकास करेंगे? मेरा पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि मैं उन निचली बस्तियों में जाऊंगा और माता बहनों के पैर छूऊंगा और बोलूंगा कि आपकी अब समस्याएं बताएं, हम उनका निराकरण करने आएंगे। जिले में आप रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी कितनी हम चरण छी गई है, तो रोजगार की को कारखाना किस तरीके से होने चाहिए कि नहीं? रोजगार, हाँ, अब इसी बात पे से आए, जो अपना भी रविदास जी का मंदिर बन रहा है, महान संत, तो उनका मंदिर अगर 100 करोड़ की जगह 2 करोड़ में भी बन सकता था, 5 करोड़ में भी बन सकता था। बाकी 95 करोड़ रुपए में एक इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा सकती थी, जिससे सागर के कुछ नहीं तो 1000 युवाओं को तो रोजगार मिलता। इसमें विकास की बात आती है तो भूतेश्वर रोड बना है भागपुर से, वो रोड अभी बना है और रोड वो उखड़ गया। हाँ। आप जाइए बस स्टैंड के इधर, रोड बने हुए हैं, उखाड़ रहे हैं, फिर से बना रहे हैं। तो ये विकास ऐसा आप चाहते हैं क्या? नहीं, हमारा भी अब विकास का जो रहे, जो भी हम विधायक निधि के माध्यम से सरकार जो भी हमारे लिए फंड भेजेगी विकास के माध्यम से, विकास के लिए, उसका हम 100% अभी जो कमीशन चल रहा है वो टोटल बंद हो जाएगा। 100% कार्य होगा, और आपको लगेगा कि नहीं, जो कार्य 10 लाख रुपए का होना था वास्तव में 10 लाख रुपए का ही हुआ है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीत के आते हैं तो कौन सी पार्टी में आप सम्मिलित होंगे? देखो, निर्दलीय हैं हम तो, पार्टी जो भी हित की बात करेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, अहित की बात करेगा तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। निर्दलीय का तो एक ही नारा है, किसी दल के दलदल में फंसना मत। भाई साहब, ये स्मार्ट सिटी सागर में है, आपने देखा है पहले सीसी रोड या कंक्रीट बनते थे तो करीब 1 महीने 2 महीने लगते थे, अभी रातों रात डामर बिछा के रोड बना दिए जा रहे हैं। तो इस योजना को आप क्या कहेंगे? ये डामर की जगह भी है, इसमें आजकल जो गाड़ियों का जला है यूज हो रहा है, वो पेंटिंग चल रही है। आप भी देख रहे हैं कि सुबह बनता है, रात भर में बन जाता है, दूसरे दिन गायब हो जाता है रोड। पानी के जहाँ 4 मग्गे पानी गिरे वहीं से उसमें होल हो गया।
और रही सीसी रोड बनाने की बात, तो आप देखते हैं जितनी भी सीसी रोड बन रही हैं वास्तव में इसमें लोहे के जाल बिछाना चाहिए। वैसे तो जुड़ता है लोहे के जाल बिछाने का, लेकिन आजू बाजू राडें निकाल दी जाती हैं, बाकी पूरा गिट्टी रेत और सीमेंट होती है, बस उसमें लोहे का जाल रहता ही नहीं है। सागर की तो धरोहर है। गिट्टी सीमेंट रेत होती है तो उसमें भी क्वालिटी अच्छी नजर क्वालिटी देखो, अगर लोहा उसमें साथ हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि अपन रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन अगर नमक नहीं है, नमक बिन सब अधूरा है, ऐसे ही आप जो रोड बन रही है इसमें अगर सिर्फ लोहा डलेगा, आप वहाँ मात्रा कम ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन अगर लोहा डला है ना तो लोहे पकड़े रहता है। सागर की धरोहर लाखा बंजारा जी, उसको लेके बीजेपी कहती मैंने उसको साफ करवाया, डस्टिंग करवाया उसकी इतना, तो क्या उस पर जो अतिक्रमण है वो हटाया गया है? नहीं, अभी अतिक्रमण के जो 38 पॉइंट थे या 36 थे चिन्हित किए गए थे, वो आज भी चिन्हित ही है। बाकी उसको जो रनवे बनाया गया हमने, पैदल ट्रैक बोलते हैं ना, उसमें 38 या 36 पॉइंट तो मुझे याद नहीं है, तो वो चिन्हित किए गए थे। आज भी वो अतिक्रमण ही किए हुए हैं, उनका निराकरण नहीं हो पाया। तो सत्ताधारी पार्टी क्यों नहीं चाहती अतिक्रमण हटाना? अभी तो शायद जैसे अपन यही देख लें, 20 शहर में बाहुबली कॉलोनी में जो 18 फीट का नाला था वो आज 8 फीट का नहीं बचा। एक समय हमारे माननीय IAS महोदय जी थे, तो उन्होंने कुछ प्रयास किया, मनोज सर थे, तो उन्होंने कुछ प्रयास किए थे इस दिशा में। निगम कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव थे उस टाइम की, उन्होंने कुछ प्रयास किए थे इस दिशा में, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि ये विकास की वास्तव में विकास कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर करा दिए। तो बीजेपी की विचारधारा से आप सहमत नहीं रहे? सहमत नहीं, हमारा तो ये है कि जिस चीज़ के लिए सरकार बन रही है वो आप काम करिए। आपने कहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे तो आप कर्ज माफ़ करो, आपने कहा हम रोड बनाएंगे रोड आपने कहा हम रोजगार देंगे, तो आप भले आपके पास नहीं तो सृजन करिए रोजगारों का जाके। हाँ, आपने सर निचली बस्तियों में जाकर के देखा तो आपको समझ में आया तो वहाँ विकास क्या करेंगे आप? अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैंने एक अपना एक लोगो बना है, दीपक आपके द्वार, विधायक आपके द्वार नहीं, दीपक आपके द्वार। मैं हर प्रत्येक माह कम से कम 12 वार्डों में जाके घर घर जाकर विधायक बनने के पश्चात प्रत्येक वार्ड में 12 वार्डों जाऊंगा हर माह, और उनमें उन लोगों से पूछूंगा आपकी परेशानी क्या है, और वहीं पे लिखा जाएगा, और जो संभव होगी तत्काल, और जो मतलब समय लेके पूरी हो पाएगी वो समय लेके, लेकिन प्रयास पूरा करूंगा कि हर वर्ग हमसे खुश रहे। मैं अपना एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अपने हित से पहले समाज के, सागर के विकास के बारे में और सभी समाजों के हितों के बारे में सोचूंगा, ताकि मैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं, सागर विधानसभा के मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सागर विधानसभा के मतदाताओं को अपने एक मैसेज देना चाहता हूं, अपने हित से पहले सागर के विकास और सभी समाजों के हित के बारे में सोचूंगा, ताकि मैं एक ऐसे विवेक युक्त जनप्रतिनिधि का धर्म निभा सकूं जो सबके हित के लिए हो।